एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे टॉपिक कंट्रोल स्टेटमेंट। सॉरी, मैं गलत जगह लिख रहा हूँ। हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? कंट्रोल स्टेटमेंट। ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। इस टॉपिक में हमने 3 टॉपिक देखे। पहले होता था ब्रांचिंग स्टेटमेंट, दूसरा टॉपिक था लूप, और तीसरा टॉपिक था जो आज हमें पढ़ना है स्विच स्टेटमेंट। ये तीसरा टॉपिक हमें आज देखना है। यहाँ पर ब्रांचिंग के अंदर हमने 3 टॉपिक पढ़े थे। पहला था सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट। दूसरा टॉपिक देखा था हमने मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट। और तीसरा टॉपिक देखा था हमने नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ये 3 टॉपिक हम देख चुके हैं। जब हमने लूप पढ़ा तो लूप में भी हमने 3 लूप को डिस्कस किया। वाइल लूप के बारे में, डू वाइल, और तीसरा लूप था फॉर लूप। और इसी के एडिशनल में मैंने आपको एक और लूप पढ़ाया था, फॉर ईच लूप। ये जो फॉर ईच लूप है ये जावा में होता है, C++ में नहीं होता। आज हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है स्विच स्टेटमेंट। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्विच स्टेटमेंट। अब ये स्विच होता क्या है? तो पहले तो कोई भी किसी भी चीज़ की हम डेफिनेशन लिखते हैं तो पहले ये बताते हैं कि उसकी वर्किंग क्या है। जैसे जब मैंने ब्रांचिंग स्टेटमेंट की डेफिनेशन लिखवाई थी, ब्रांचिंग स्टेटमेंट का क्या काम है, तो मैंने सिंपल सा एक वर्ड लिखवाया था कि ब्रांचिंग स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन को अगर मुझे अप्लाई करना है किस पर? वेरिएबल पे, तो हम क्या करेंगे? ब्रांचिंग का, लूप का यूज़ क्यों करते हैं हम? किसी भी चीज़ को रिपीट करने के लिए। किसी भी स्टेटमेंट को अगर मुझे रिपीट करना है तो मैं क्या यूज़ करता हूँ? लूप टॉपिक। उसी तरह से जो स्विच टॉपिक है, स्विच स्टेटमेंट, इसका काम होता है, इसका जो काम है वो है मीनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग। अब ये होता क्या है मीनू ड्रिवन का मतलब ये होता है कि हम अपने जो भी प्रोग्राम हम बनाएंगे उसमें हम मीनू को क्रिएट कर सकते हैं। मीनू का मतलब जैसे फाइल मीनू होता है, एडिट मीनू होता है, ये जो होते हैं ये मीनू कहलाते हैं, बट ये GUI फॉर्मेट में है। बट अगर मुझे CUI फॉर्मेट में मीनू क्रिएट करने तो मैं कौन सा टॉपिक यूज़ करूँगा? स्विच स्टेटमेंट का। अब मीनू की खासियत क्या होती है? एक बार में एक ही ऑप्शन काम करता है। या तो मैं न्यू कर लूँ, या तो ओपन कर लूँ, या तो सेव कर लूँ। 3 काम मैं एक साथ नहीं कर सकता। एक बार में केवल एक ही ऑप्शन काम करता है। जो भी हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तीनों एक साथ काम नहीं करते। तो अगर आपको इस तरह की प्रोग्रामिंग करनी है अपने किसके अंदर? अपनी जावा प्रोग्राम के अंदर, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? स्विच स्टेटमेंट। तो इसका पहला काम क्या है? इट इज़ यूज टू क्रिएट मीनू ड्रिवन प्रोग्राम इन जावा में हम मीनू ड्रिवन प्रोग्राम बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि मैं 1 नंबर दबाऊं तो डिपॉजिट की कोडिंग रन हो जाए, मतलब पैसे डिपॉजिट हो जाए, ठीक है, डिपॉजिट हो जाए। अगर मैं 2 नंबर दबाऊं तो विड्रॉल हो जाए, 3 नंबर दबाऊं तो ट्रांसफ़र का मुझे ऑप्शन मिले कि वो क्या कर सके? ट्रांसफ़र कर सके। और अगर मैं 4 नंबर दबाऊं तो जो भी है ट्रांजैक्शन वो कैंसिल हो जाए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? एक ऑप्शन को एक बार में यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम अपनी चॉइस के अनुसार काम करेंगे। तो उसी तरह से जब भी हम चॉइस के आधार पे काम करते हैं तो उस तरह की प्रोग्रामिंग को क्या बोलते हैं हम? मीनू ड्रिवन प्रोग्राम। तो जो स्विच स्टेटमेंट है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? मीनू ड्रिवन प्रोग्राम बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि मुझे मीनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है तो मुझे किस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा? स्विच। तो वी हैव टू यूज़ स्विच कीवर्ड।
अगर मुझे मीनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है तो मुझे किस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा? स्विच कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। पहले मैं सिंटैक्स लिख दूं तो डेफिनेशन ज़्यादा समझ में आएगी। सिंटैक्स मतलब उसे यूज़ करने का तरीका, सिंटैक्स। तो यहाँ पर देखो इसको लिखते कैसे। सबसे पहले हम लिखेंगे स्विच, स्विच के अंदर हम लेंगे वेरिएबल और यहाँ पर करली ब्रेसेस ऑन ऑफ। अब यहाँ पे इस स्विच के अंदर हम मल्टीपल केस बनाएंगे। केस नंबर 1, इस करली ब्रेसेस के अंदर आप कुछ भी कर दो, पर लास्ट में ब्रेक लिखना ज़रूरी है। लास्ट में ब्रेक लिखना, हर केस के लास्ट में ब्रेक लिखना ज़रूरी है। केस नंबर 2 बना लो और इस केस के भी लास्ट में क्या लिख दो? ब्रेक। इस केस के भी लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा हमें? ब्रेक। हर केस के अंत में आपको ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह से आप केस 3 बना रहे हो तो आप यहाँ पे भी ब्रेक कीवर्ड यूज़ करोगे लास्ट में। और जो भी कोडिंग आपको इस केस के अंदर करनी है, आप वो कोडिंग इसके अंदर कर सकते हैं, जो भी इसके अंदर लिखना है। ठीक है। अब इस तरह से आप कई सारे केसेस बना सकते हैं, 4, 5, 10, 15, जितने भी केसेस बनाना चाहें। लास्ट में आता है डिफ़ॉल्ट। अब डिफ़ॉल्ट का क्या काम है कि यदि केस अवेलेबल नहीं है तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? डिफ़ॉल्ट। मान के चलो आपने 3 केस बनाए, 1, 2 और 3, पर कोई व्यक्ति है जो 4 नंबर केस को एग्जीक्यूट कर रहा है, जबकि 4 नंबर का केस तो बना ही नहीं है। तो यदि केस अवेलेबल नहीं है और वो कोई जो केस नहीं है उसको वो चॉइस में ले रहा है, तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? ये डिफ़ॉल्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। यदि केस अवेलेबल नहीं है तो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक में लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मुझे मीनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्विच कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि स्विच बॉडी के अंदर, स्विच बॉडी का है यहाँ से लेके यहाँ तक, स्विच बॉडी में हम मल्टीपल केसेस बना सकते हैं। तो अगला पॉइंट मैं वही लिख रहा हूँ, वी कैन क्रिएट मल्टीपल केसेस विद इन अ स्विच बॉडी। हम स्विच बॉडी के अंदर कई सारे केसेस बना सकते हैं। हर केस, जैसे केस 1, केस 2, केस 3, हर केस अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम है। एवरी एंड ईच केस हैज़ ओन कंप्लीट कोडिंग। हर केस की अपनी एक कंप्लीट कोडिंग होगी, कुछ भी आधा अधूरा नहीं होगा। हर केस अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम होगा, है ना। जैसे मान के चलो इस केस के अंदर मैंने 2 नंबर को सम करने की कोडिंग कर दी, इस केस के अंदर मैंने 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने की कोडिंग कर दी, इस केस के अंदर मैंने 2 नंबर को एवरेज करने की कोडिंग कर दी। तो यहाँ पर ये जो केसेस मैं बना रहा हूँ, हर केस के अंदर कोई ना कोई एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, बना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हर केस अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम होता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर मुझे अगर केस बनाना है तो कौन से कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा? केस। तो वी हैव टू यूज़ केस कीवर्ड टू क्रिएट अ मल्टीपल ब्लॉक्स विद इन स्विच। स्विच के अंदर मुझे अगर मल्टीपल ब्लॉक्स को क्रिएट करना है, मल्टीपल केसेस को क्रिएट करना है, तो मुझे यहाँ पर कौन से कीवर्ड को यूज़ करना पड़ेगा? केस कीवर्ड को यूज़ करना। अगला पॉइंट ये है, हर केस के लास्ट में मुझे ब्रेक कीवर्ड यूज़ करना है। वी हैव टू गिव ब्रेक कीवर्ड एट द एंड ऑफ द स्विच केस। हर केस के लास्ट में मुझे क्या देना पड़ेगा? हर केस के लास्ट में मुझे क्या देना पड़ेगा? हर केस के लास्ट में मुझे क्या देना पड़ेगा? ब्रेक कीवर्ड को देना पड़ेगा। और ब्रेक कीवर्ड का मैंने आपको काम बताया था। ब्रेक कीवर्ड का काम क्या है? किसी भी बॉडी से हमें बाहर निकाल देना। तो जैसे उसने पहले केस को एग्जीक्यूट किया और उसे ब्रेक मिला, तो वो केस 2 और केस 3 को एग्जीक्यूट ना करके सीधे स्विच के बाहर आ जाएगा, है ना। तो ब्रेक का काम क्या है? ब्रेक कीवर्ड इज यूज्ड टू जंप अवर कंट्रोल आउटसाइड ऑफ द स्विच बॉडी। ये हमारे कंट्रोल को कहाँ पे पहुँचा देगा? स्विच बॉडी के बाहर। मतलब जैसे मान के चलो मैंने कहा कि केस नंबर 2 को एग्जीक्यूट करो। अब केस नंबर 2 में क्या लिखा है? मल्टीप्लिकेशन की कोडिंग, ये चल गई। और जैसे उसे ब्रेक मिलेगा
तो वो केस 3 को एग्जीक्यूट ना करके सीधे स्विच बॉडी के बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार में एक ही केस चलेगा, एक बार में 2 केस नहीं चलेंगे। बट अगर मैं ब्रेक नहीं दूंगा तो क्या होगा, तो केस 2 के बाद केस 3, केस 3 के बाद केस 4, केस 5, केस 6, ये कंटिन्यू में चलता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी याद रखना, ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं केस, बट इट इज़ ऑप्शनल, बट इज़ इट ऑप्शनल, देना ज़रूरी नहीं है, बट आपको मैक्सिमम टाइम ब्रेक को यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कंपलसरी है कि यहाँ पे ब्रेक हमेशा देना ही होता है, इट इज़ ऑप्शनल, है ना। बट आपको हर केस के अंत में आपको ब्रेक कीवर्ड देना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप एक बार में एक ही केस को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। बट ये कंपलसरी नहीं है, आप इसे चाहे तो हटा सकते हैं सिचुएशन के आधार पर। आखिरी पॉइंट है, इफ़ केस इज़ नॉट प्रेजेंट, इफ केस इज़ नॉट प्रेजेंट देन डिफ़ॉल्ट ब्लॉक स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, डिफ़ॉल्ट ब्लॉक स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। तो कौन सा ब्लॉक चलेगा, डिफ़ॉल्ट ब्लॉक चलेगा। अगर मान के चलो कोई ऐसा केस उपलब्ध नहीं है, जैसे मैंने 3 केस बनाए और 3 केस के अलावा कोई व्यक्ति 4 नंबर का या 5 नंबर का केस एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसे कौन सा मैसेज मिलेगा, जो भी डिफ़ॉल्ट ब्लॉक के अंदर लिखी हुई कोडिंग है वो रन हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। आपको ध्यान, जैसे होता है ना, इफ़ अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स में चला जाता है, उसी तरह से अगर केस अवेलेबल नहीं है तो वो डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये थी हमारी किसकी डेफिनेशन, स्विच की डेफिनेशन, कि स्विच कैसे काम करता है और क्यों यूज़ में लिया जाता है। तो इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, मीनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इसके द्वारा हम मीनू से रिलेटेड प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं।